जय यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों। आज संपूर्ण कलीसिया 21 नवंबर के दिन माता मरियम के समर्पण का पर्व को मनाती है। माता मरियम संत अन्ना और जोआकिम की पुत्री थी। संत अन्ना और जोआकिम बहुत सालों तक निसंतान थे, इसलिए उन्होंने प्रभु से प्रतिज्ञा की थी कि वे अपने संतान को प्रभु के मंदिर में उनके कार्य के लिए समर्पित करेंगे। इसलिए जब माता मरियम 3 साल की हुई तब वे माता मरियम को यरूशलेम के मंदिर पर ले गए ताकि वे माता मरियम को प्रभु के कार्य के लिए मंदिर में समर्पित कर पाए। यरूशलेम का मंदिर नाजरत से 80 मील की दूर पर था। संत अन्ना और जोआकिम कुंवारी मरियम को यरूशलेम के मंदिर पर समर्पित किया। कहा जाता है उस मंदिर पर एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। उस मंदिर में जो बालक बालिका आते थे उनको वे प्रभु के कार्य को बताती थी, प्रभु के बारे बताती थी और प्रभु के प्रेम के बारे बताती थी। कहा जाता है कि हंगरी की संत एलिजाबेथ पर माता मरियम ने दिव्य रहस्य प्रकट किया, जिससे सभी लोग यह जान जाए कि माता मरियम ने प्रभु के कार्य को किस प्रकार किया। माता मरियम को उनके माता पिता जिस मंदिर पर समर्पित किए थे, वे उस मंदिर पर जब वो 3 साल की थी तब से लेकर अपने युवावस्था तक उस मंदिर में रही और प्रभु के कार्य को करती थी। माता मरियम ने संत एलिजाबेथ से कहा कि मैं प्रभु को कार्य के लिए वे बचपन से ही प्रभु को अपना पिता मान चुकी थी और वो शहर से प्रभु के कार्य को किया करती थी। माता मरियम ने अपने जीवन काल में प्रभु के कार्य को करते हुए अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित किया। इसलिए वो आनंद से परिपूर्ण होकर बोल उठती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा अपने मुक्तिदाता में आनंद मनाता है। संत अल्फोंसा ने कहा था, हमें भी माता मरियम की तरह अपने प्रभु को प्यार करना सीखना चाहिए, उन पर विश्वास करने के लिए सीखना चाहिए। कुंवारी माता मरियम बचपन से ही प्रभु को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उन पर विश्वास करती थी और इसी कारण से वो पिता ईश्वर की आवाज़ को सुन पाई और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को जन्म दी। आगे मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार ये माता मरियम के समर्पण का पर्व को हम शुरू किए, किस प्रकार ये माता मरियम का पर्व को हम पालन करना शुरू किए, वो कैसे शुरू हुआ, कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसको कौन सर्वप्रथम ये शुरू किए थे। 544 शताब्दी में यरूशलेम में एक महागिरजाघर बनाया गया। इस महागिरजाघर को बाइजेंटाइन शासक जस्टिनियन प्रथम ने बनवाया था। इस महागिरजाघर को माता मरियम के नाम से बनाया गया। तभी से कुंवारी मरियम के समर्पण का पर्व को शुरू किया गया था। कुंवारी मरियम के समर्पण का पर्व पूर्व के सारे देश के जहां रोमियो सम्राट का शासन था, उस सभी देशों में मरियम के समर्पण का पर्व मनाना शुरू किया गया। दक्षिण इटली और वाटिकन सिटी के चैपल में पोप ग्रेगोरी 11वें के द्वारा 1372 में यह पर्व मनाया गया, लेकिन बीच में 1568 में पोप पायस 5वें ने यह पर्व को मनाना बंद करवा दिए थे। लेकिन कुछ समय के बाद 1585 में फिर से पोप सिक्सतुस 5वें के द्वारा इस पर्व को मनाने की स्वीकृति दी गई। मेरे प्रिय साथियों, आज हम ये सुने कि आज के दिन माता मरियम के माता पिता संत अन्ना और जोआकिम माता मरियम को प्रभु के मंदिर में समर्पित करते हैं। मेरे प्रिय साथियों,
अगर आप आज के दिन का सुसमाचार पढ़े होंगे तो आप सुनेंगे। आज का सुसमाचार संत मती का अध्याय 12 के पद संख्या 46 से 50 में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा है, कौन है मेरी माता, कौन है मेरी बहन और कौन है मेरा भाई? जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है वही है मेरी माता, मेरी बहन और मेरा भाई। माता मरियम ही हमारे लिए एक ऐसी उदाहरण है जो ईश्वर की इच्छा को पूरी की है। मानव जाति की मुक्ति के इतिहास में माता मरियम का सबसे बड़ा योगदान है। वो खुद को नम्र बनाई, एक सरल जीवन को जी और प्रभु की इच्छा को पूरी करते हुए वह यीशु की माँ बनी तथा सारे संपूर्ण संसार की, सारे संपूर्ण कलीसिया की माता बनी। मेरे प्रिय साथियों, क्या हम यीशु के कार्य को करते हैं? क्या हम पिता ईश्वर के कार्य को, उनकी इच्छा को पूरा करते हैं? क्या हम यीशु के भाई बहन, उनके बच्चे कहलाते हैं, कहलाने योग्य है? क्या हम यीशु के पिता ईश्वर का इच्छा को पूरा अपने जीवन में करते हैं? मेरे प्रिय साथियों, हम सभी माता मरियम से सीखें। हम उनसे विनती करें कि वे हमारे लिए विनती करें, ताकि हम भी उनके जीवन के अनुसार, वो जिस प्रकार अपने जीवन को जी, एक नम्र, सरल, प्रभु की इच्छा को पूरा करना, प्रभु पर भरोसा करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, मध्यस्थ करना, दयालु बनना, अपने जीवन में ईश्वर से डरना। क्या हम अपने जीवन में ईश्वर से डरते हैं? अगर हम कुछ पाप काम करते हैं तो क्या हम ईश्वर से डरते हैं कि हमें ईश्वर क्या सजा देंगे? हाँ मेरे प्रिय साथियों, हम चाहे कितना भी पाप क्यों ना कर ले, हमारा पाप चाहे सिंदूर की तरह लाल भी क्यों ना हो, लेकिन भी प्रभु ने हमें कहा है, तुम्हारा पाप सिंदूर की तरह भी लाल क्यों ना हो, मैं उसे हिम की तरह उज्जवल कर दूंगा। प्रिय साथियों, हम सभी अपने पापों से दूर हटे, अपने पापों को छोड़े और माता मरियम की तरह एक पवित्र जीवन जिए। माता मरियम का विश्वास, उनका यीशु के प्रति प्रेम कितना बड़ा था। माता मरियम की दया, उनका नम्र जीवन कितना बड़ा था। हमारे सामने माता मरियम किस तरह जी, उनका जीवन एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मेरे प्रिय साथियों, हम भी माता मरियम से प्रार्थना करें कि माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना करे, ताकि हम भी उनके समान यीशु को जान पाए, उनके समान यीशु को प्यार कर पाए, उनके समान यीशु के प्रेम को जान पाए, ताकि हम भी यीशु के साथ जी सके, अपने जीवन को एक पवित्र रूप से जी सके। हम भी अपने संपूर्ण जीवन, अपने संपूर्ण चिंता, अपने संपूर्ण शरीर, सब कुछ यीशु के लिए समर्पित करें, ताकि हम भी अपने पूरे दिल से यीशु पर विश्वास कर सके और यीशु को अपने पूरे दिल, अपने पूरी आत्मा से यीशु को प्रेम कर सके। मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए मैं आप सभी को इतना ही कहती हूँ। और कल सुबह मैं फिर से आप सबों से मिलूंगी और कल के संत के जीवन के साथ। मेरे प्रिय साथियों, तब तक के लिए आप सभी माता मरियम से विनती करिए कि माता मरियम हमें भी वह शक्ति दे, हमें भी वह पवित्र आत्मा को दे, ताकि हम भी यीशु को पूरे दिल से, पूरे मन से यीशु को प्रेम कर सके और यीशु को जान सके, ताकि हम भी अपना जीवन यीशु को संपूर्ण रूप से समर्पित कर पाए। मेरे प्रिय साथियों, मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से रहिए। जय यीशु।